नमस्कार, आदाब मेरे दोस्तों। आप लोगों का हमारा ये YouTube चैनल क्रिकबाज तहे दिल से स्वागत करता है। मेरे दोस्तों, लोग क्या लगभग समस्त लोग कहते हैं कि क्रिकेट के खेल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो ये बयां करती है कि ये कुछ भी कुछ सीमा तक हो सकता है। क्रिकेट तो पूरा विश्व खेलता है, देखता है, लेकिन आज की ये कहानी विश्व के उन पागल दिवालियों की हरकत जिससे पूरा विश्व क्रिकेट शर्मसार हो जाता है, उनकी और उनके देश की हरकत को उजागर करेगा। साथ ही भारतीय टीम द्वारा उन्हें मच्छर की तरह मसलकर उनके घमंड को चकनाचूर करने की पटकथा भी बताएंगे। मेरे दोस्तों, जब बांग्लादेश जैसी टीम नीचता पर उतारू हो जाती है, तब भारतीय कप्तान MS धोनी ने कहा था कि खेल खेलो, लेकिन अपने जन्मदाता बाप को मत भूलो, क्योंकि क्रिकेट तो पूरा विश्व खेलता है, देखता है। लेकिन जिस तरह से क्रिकेट बांग्लादेश और उसके देशवासी खेलते हैं, जिस तरह से मैदान पर खिलाड़ियों और क्रिकेट के साथ बर्ताव करते हैं, उसे देखकर संपूर्ण मानव जाति की आत्मा कांप उठती है। एक कहावत कही गई है कि एक लंगड़ा जब ठीक होकर चलना सीख लेता है तो सबसे पहले उसी डंडे को फेंकता है जिससे वो चलना सीखा था। आज की कहानी आपकी आत्मा को झकझोर कर देने वाली कहानी है। आपको जरूर बताएंगे कि वो लंगड़ा कौन है और वो डंडा कौन है। 30 जून सन 2015 को बांग्लादेशी मीडिया बेशर्मी की सारी हदें तोड़ती हुई सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक फोटो पोस्ट की, जिसमें बांग्लादेशी खिलाड़ी ने धोनी के कटे सर के बाल को पकड़कर लहराते हुए नजर आ रहे थे। इस तस्वीर को देखकर संपूर्ण भारतीयों की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। बांग्लादेशी मानसिक दिवालियों की हरकत से अभी शांति मिली ही नहीं थी कि लगभग 240 दिनों के बाद एक और तस्वीर बांग्लादेशी सोशल मीडिया वायरल करती है। इस बार तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी थी, यहाँ तक कि अपने देश के हिस्ट्री को बिना जाने पागलों की तरह रोड पर नाचने लगे, जिसे देखकर संपूर्ण भारतीयों को अब कांटे की तरह चुभने लगे। इन तस्वीरों में धोनी, विराट, धवन, जडेजा समेत कई खिलाड़ियों के आधे सर को मुंडवाकर बेहद अपमानित करने वाली तस्वीर प्रमुख अखबारों में छापी गई। और हाँ, इन सब को गंजा करते हुए मुस्तफिजुर रहमान के हाथों में कटर मशीन भी दिखाई गई थी। एक विश्व विजेता भारतीय कप्तान और टीम की इस तौहीन को देखकर हर भारतीय फैंस इस बेशर्मी और बदतमीजी का बदला लेना चाहता था। बांग्लादेशी ये भूल चुके थे कि सन 1999 में बांग्लादेश को जब ICC में फुल मेंबरशिप के लिए झेलना पड़ रहा था, तब भारत ने सबसे आगे आकर इसमें मदद की थी। यहाँ तक कि फुल मेंबरशिप पाने के बाद भी कोई क्रिकेट बोर्ड इनसे टेस्ट नहीं खेलना चाहती थी। तब भारत पहला देश बना था जो इनके साथ टेस्ट खेलने पर राजी हुआ। बहरहाल 2016 की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन सब पोस्ट के बाद पूरी इंडिया के आत्मा को झकझोर रही थी। इन सब नापाक इरादों के साथ 2016 में T20 वर्ल्ड कप में भी बांग्लादेश मैदान पर उतरती है। जब टीम इंडिया बुरी तरह से इस मैच में फंसती नजर आई, तब बांग्लादेश अपनी जीत को कंफर्म मानकर उनके खिलाड़ी ग्राउंड पर नागिन डांस करने लगे। तब माही यानी कि महेंद्र सिंह धोनी और उनकी सेना ने आग में ऐसी घी डाली कि वे तड़प तड़प करके रह गए। 23 मार्च 2016 को S चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोनों टीमें एक दूसरे के सामने होती हैं और दोनों कप्तानों की मौजूदगी में सिक्का उछाला जाता है और बांग्लादेश टॉस जीत जाता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। भारत को इस वर्ल्ड कप में अपने सफर को जारी रखने के लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी था। इन सब हालात के बीच भारतीय ओपनर रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी मैदान पर उतरती है। इस निर्णायक मुकाबले में बांग्लादेश ने सदी गेंदबाजी करना प्रारंभ किया और अपने पहले ओवर में भारत को सिर्फ 5 रन बनाने का मौका दिया। बांग्लादेशी कप्तान ने पारी के दूसरे ओवर में ही अपने स्पिन अटैक का इस्तेमाल किया और दूसरे ओवर की पहली गेंद ऐसे घूमी जैसे नागिन की चाल हो। उस ओवर में भी भारत केवल 4 रन बना सका। इस तरह से बांग्लादेशी गेंदबाजों ने 4 ओवरों तक भारतीय बल्लेबाजों को बांध कर रखा। 5वें ओवर में शिखर धवन आउट होते होते बचे। जब वे रन लेने के लिए दौड़े तो रोहित शर्मा ने उन्हें मना किया और उन्हें वापस अपने क्रीज में आना पड़ा। इस तरह से 5 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 27 रन ही था। 6वें ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का लगाकर रोहित ने आक्रमण करना शुरू किया। इस ओवर ने शिखर धवन ने भी एक छक्का मारकर रन रेट को 6 रनों के पार पहुंचा दिया। आपको बता दें कि ये दोनों छक्के मुस्तफिजुर रहमान के 6वें ओवर में लगे। मुस्तफिजुर रहमान के उस ओवर की 4 गेंदों पर इन दोनों बल्लेबाजों ने 13 रन बना लिए थे। लेकिन 5वीं गेंद पर हिटमैन रोहित शर्मा एक और बड़ा शॉट लगाने जाते हैं और गेंद हवा में काफी ऊपर उठ जाती है और रोहित शर्मा कैच आउट हो जाते हैं। भारत को हिटमैन के रूप में पहला बड़ा झटका लगता है। भारत इस सदमे से निकलने का प्रयास कर ही रहा था कि साकिबुल हसन की गेंद पर शिखर धवन भी आउट हो जाते हैं। भारत के दोनों ओपनर का विकेट जल्द प्राप्त करने के बाद बांग्लादेशी फैंस खुशी से झूम रहे थे। भारत ने अपना दूसरा विकेट 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर 45 के स्कोर पर गंवाकर मुश्किल में पड़ता नजर आ रहा था। उधर बांग्लादेश
बांग्लादेशी फैंस पागल कुत्तों की तरह कूद कूद कर नाच कर रहे थे। अब सुरेश रैना और विराट कोहली ने पारी को संभाला, लेकिन इन दोनों के लिए भी रन बनाना मुश्किल हो रहा था। 11वां ओवर लेकर आए अल अमीन के पहली गेंद पर कोहली को जीवन दान मिलने के बाद इसी ओवर में सुरेश रैना ने 2 लंबे छक्के लगाकर बांग्लादेश को तगड़ा झटका दिया। इन दोनों छक्कों के साथ ही साथ कॉन्फिडेंस इन दोनों बल्लेबाजों को और बढ़ गया। अब खासकर सुरेश रैना ने बांग्लादेश पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया और भारत के स्कोर को 13वें ओवर की समाप्ति तक 84 रनों तक पहुंचा दिया। 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने भी मिड विकेट के ऊपर छक्का लगाकर अटैक करना शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य का पहाड़ तब टूट पड़ा जब विराट ने ठीक अगली ही गेंद को एक बार फिर उठाकर मारना चाहते थे, बीट हुए और बोल्ड हो गए और गेंदबाज और फील्डरों ने हिजड़ों की तरह तालियां बजाकर जश्न मनाया। विराट कोहली ने अपनी टीम के लिए 24 रनों का योगदान दिया। कोहली के आउट हो जाने के बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं और आते ही हार्दिक पांड्या ने छक्का लगाकर बांग्लादेश को यह संकेत दे दिया कि तुम्हारी करतूतों का जवाब आज हमारा संपूर्ण भारत देगा। इस तरह भारत का स्कोर 14 ओवर की समाप्ति पर 101 रन तक पहुंच जाता है। हार्दिक पांड्या आज उन सभी का बदला लेगा जो बांग्लादेशी और उनकी मीडिया आपत्तिजनक और अमानवीय पोस्ट सोशल मीडिया पर डालकर किया था, अच्छे तरीके से लेंगे। भारत के 100 रन पूरे होने के बाद पांड्या ने बांग्लादेशी गेंदबाजों के हर ओवर में चौका छक्का लगाना शुरू कर दिया। हालांकि 16वें ओवर में सुरेश रैना बड़ा शॉट खेलने में चूक कर जाते हैं और आउट होकर पवेलियन वापस चले जाते हैं। ये विकेट लेने के बाद अब बांग्लादेशी खिलाड़ियों को थोड़ी राहत की सांस मिली, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सुरेश रैना अंतिम ओवरों में प्रलयकारी शॉट खेलकर आतंक मचा देते हैं। सुरेश रैना ने अपनी टीम के लिए 30 रनों का योगदान किया। भारत को एक और गहरा आघात तब लगा जब ठीक अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या का कैच सोमन सरकार ने अद्भुत तरीके से पकड़कर पांड्या को वापस पवेलियन भेजा। हार्दिक का विकेट लेने के बाद बांग्लादेशी फैंस खुशी से झूम उठते हैं। सुरेश रैना के आउट हो जाने के बाद भारतीय बल्लेबाजी कोलैप्स कर जाती है। इसका कारण पांड्या, युवराज जैसे बल्लेबाज रैना के साथ पवेलियन चल दिए। इसके बाद कप्तान MS धोनी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए और बांग्लादेशी गेंदबाजों को जमकर कूटा और रविंद्र जडेजा ने भी स्लाइस करके चौका लगाया, फिर पुल करके चौका लगाकर बांग्लादेशी गेंदबाजों को अपना हुनर दिखाया। आखिरकार 20 ओवर की समाप्ति पर भारत 7 विकेट पर 146 रन ही बना सकी। बांग्लादेश के लोग छोटा सा लक्ष्य देखकर नागिन डांस करने की तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन नासमझ बांग्लादेश को ये कहां पता था कि आज इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर होने वाला है। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए बांग्लादेश की तरफ से दोनों ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे। बांग्लादेश के ओपनर तमीम इकबाल ने पहली गेंद पर चौका जड़कर रन दौड़ते वक्त आशीष नेहरा को धक्का भी मार दिया। पारी का तीसरा ओवर लेकर आए अश्विन ने मिथुन को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवाकर भारत को पहली सफलता दिलाई। कैच लेने के बाद पांड्या का रिएक्शन ये बता रहा था कि आज नागों के फन को भारत जरूर कुचलेगा। बांग्लादेश 11 रनों पर अपना पहला विकेट खो चुका था। 5वें ओवर में बांग्लादेश को एक बहुत ही बड़ा जीवन दान मिला जब तमीम इकबाल का एक आसान सा कैच जसप्रीत बुमराह ने टपका दिया। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आते हैं, लेकिन तमीम इकबाल ने इस ओवर में 4 चौके लगाकर बुमराह को यह संकेत देना चाहा कि हमारा कैच छोड़कर रास्ता आसान बना दिया है। पावर प्ले यानी कि 6 ओवर की समाप्ति पर बांग्लादेश ने 45 रन बना लिया और जीत की राह और आसान बना दिया, क्योंकि भारत द्वारा दिया गया लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था। तमीम और शब्बीर मैच को एक तरफा करने में लगे थे और वे भारत के लिए घातक साबित होने लगे। 7 ओवर की समाप्ति पर इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। परंतु भारतीय कप्तान तो क्रिकेट के हर तोड़ का जवाब ढूंढना जानते हैं और अपने सबसे अच्छे ऑलराउंडर के रूप में रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगा देते हैं और जडेजा आते ही अपने कप्तान के भरोसे को कायम रखते हैं। तमीम इकबाल जडेजा की गेंद पर गच्चा खा जाते हैं और पीछे से धोनी उनकी गिल्लियां चीते की भांति झपटते हुए बिखेर दिया, क्योंकि माही के बगुले जैसा ध्यान और चीते की भांति रफ्तार के आगे सब घुटने के बल बैठ जाते हैं। परंतु दूसरी तरफ शब्बीर अभी भी क्रीज पर डटे थे और आज किस्मत भी उनका साथ दे रही थी, क्योंकि कई अवसरों पर वो बल्ला घुमाते हैं और गेंद एज लेकर बाउंड्री के बाहर चली जाती है। तभी माही एक और प्रयोग करते हुए सुरेश रैना को गेंदबाजी आक्रमण पर लगा देते हैं। सुरेश रैना ने पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर डाली और धोनी ने स्टंपिंग करके अपील करने लगे। दर्शकों से लेकर खुद भारतीय फील्डर ने यह समझा कि ये फालतू की अपील है, लेकिन अंपायर ने इसे थर्ड अंपायर के पास भेज दिया। लेकिन किसी को पता नहीं था कि धोनी एक इतिहास बनाने वाले हैं, क्योंकि जब रिप्ले में देखा गया
गया कि मिली सेकेंड के लिए उनका पैर जमीन से उठा तो उसी समय धोनी ने स्टंप बिखेर दिया, जिसे देखने के बाद सभी आश्चर्यचकित हो गए और शब्बीर 15 गेंदों पर तेज 26 रन बनाकर धोनी के अद्भुत जाल में फंसकर आउट हो गए। इस ओवर में शब्बीर के आउट होने के बाद एक बाउंड्री आ जाती है, जिससे भारतीय टीम की वापसी में बाधक उत्पन्न हो गया। बांग्लादेश 10 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 77 रन बना लिए थे और बाकी बचे 10 ओवर में उन्हें 70 रनों की जरूरत थी, जबकि उनके अभी भी 7 विकेट सुरक्षित थे। इस आधार पर बांग्लादेशी बैट्समैन ने खुलकर खेलना प्रारंभ किया, लेकिन एक बार फिर जडेजा ने अपनी फिरकी में फंसाकर मुर्तजा को क्लीन बोल्ड किया। फिर उसके बाद अश्विन ने शाकिब को रैना के हाथों कैच आउट करवाकर 5वां झटका दे दिया। लगातार 2 विकेट खोने के बाद बांग्लादेश अब बैकफुट पर आ जाता है, क्योंकि दोनों अनुभवी और सेट खिलाड़ी एक के बाद एक आउट हो गए। भारतीय खिलाड़ी और फैंस जश्न मना रहे थे, लेकिन अभी भी बांग्लादेश के पास ऐसे बैट्समैन थे जो मैच का पासा पलटने में सक्षम थे। अब क्रीज पर सौम्य सरकार और महमूदुल्लाह आए। इन दोनों ने रणनीति के अनुसार स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। हालात यहां तक पहुंच गया कि बांग्लादेश 15 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 104 रनों तक पहुंच गया। अब बांग्लादेश को जीत के लिए बाकी बची 30 गेंदों पर 43 रनों की जरूरत होती है। तभी इसी बीच जडेजा की एक गेंद पर बांग्लादेशी बैट्समैन एक छक्का लगा देते हैं। इस तरह इन दोनों ने शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए अपनी टीम को लक्ष्य के और पास ले गए और मैच एक बार फिर बांग्लादेश की तरफ झुक गया और बांग्लादेशी फैंस एक बार फिर पागलपन पर उतर आए और अपना नागिन डांस फनकार के मूड में आ गए, क्योंकि उनकी टीम जीत के बेहद करीब थी। अब भारतीय कप्तान भी उनकी बल्लेबाजी से विचलित नजर आ रहे थे। अब बांग्लादेश को 23 गेंदों पर 32 रनों की जरूरत थी। ऐसी कंडीशन में बुमराह ने अपने तरकश से यॉर्कर निकालकर बल्लेबाजों को हैरान परेशान कर दिया। स्टेडियम में इस समय सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई अपनी टीम की जीत के लिए प्रार्थना में लगा हुआ था। बुमराह के सटीक यॉर्कर, एक डॉट बॉल भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों में धड़कन जीत का संचार कर रही थी। बुमराह ने अपने इस ओवर में केवल 7 रन खर्च किए। बांग्लादेश को अब जीत के लिए बाकी बचे 3 ओवरों में 27 रनों की जरूरत थी। 28वें ओवर की दूसरी गेंद पर शाकिबुल हसन चौका लगाकर एक बार फिर भारत पर दबाव लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन आशीष नेहरा ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को ये चिताया कि मैं बासमती का चावल हूं और सौम्य सरकार को कोहली के हाथों कैच आउट कराकर तगड़ा झटका दिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या भारत के सामने ये थी कि विकेट गिरने के बाद तुरंत बाउंड्री आ जाती थी, जिससे बनाया गया दबाव बिखर जाता था और दबाव वापस भारत पर आ जाता था। हालात यहां तक पहुंच गया कि अब बांग्लादेश को 12 गेंदों पर 17 रनों की जरूरत थी। धोनी ने अपने सबसे बड़े अस्त्र बुमराह को 19वें ओवर के लिए लेकर आए और बुमराह बांग्लादेश के लिए महाकाल बनकर आए। यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह ने धोनी के निर्णय को सही साबित किया, क्योंकि उनकी यॉर्कर को झेलना बांग्लादेशी लड़कों के बस की बात नहीं थी। उनकी हर यॉर्कर गेंद मानो ये कह रही थी कि जाओ लड़कों, अपने बाप को भेजो। बुमराह ने अपने 19वें ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए और बांग्लादेश को ये बता दिया कि आखिरकार बाप कौन है। भारत के सामने अंततः मुसीबत ये थी कि बांग्लादेश को अंतिम 6 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत है और सभी प्रमुख गेंदबाजों का कोटा पूरा हो गया था। तभी धोनी के दिमाग में एक बात का ख्याल आया कि पांड्या सबसे अच्छे विकल्प है। हालांकि उस समय पांड्या टीम में नए नवेले आए थे। पांड्या की पहली गेंद पर केवल 1 रन बना पाए बांग्लादेशी बल्लेबाज, परंतु दूसरी गेंद पर रहीम ने चौका लगाकर सारा दबाव भारतीय टीम के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। बांग्लादेशी फैंस अभी से ही नागफन फैलाकर डांस करने लगे। पूरे बांग्लादेशी डगआउट में जश्न का माहौल था। यहां तक कि डगआउट में मौजूद लोग अपनी जीत पक्की मानकर बाउंड्री के बाहर से नारे लगा रहे थे। हालांकि पांड्या के चेहरे पर भी हताशा साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब 4 गेंदों में सिर्फ 6 रनों की जरूरत थी बांग्लादेश को जीतने के लिए। भारतीय फील्डरों के साथ साथ पूरा स्टेडियम में सन्नाटा का मातम पसरा हुआ था और अब ओवर की तीसरी गेंद पर रहीम ने स्कूट शॉट खेला और गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर चली गई। और रहीम को जैसे ये मालूम पड़ा कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है, वो बीच मैदान पर ही डांस करने लगा और बांग्लादेश अब अपनी जीत एकदम पक्की मान चुकी थी। उनका जश्न माहौल सब कुछ बयां कर रहा था। यहां तक कि अगर उनके वश में होता तो अपनी जीत मानकर मैच को यहीं खत्म कर देते, क्योंकि रहीम बीच मैदान पर नाच कर मानो विराट कोहली, पांड्या, धोनी को चिढ़ा रहे हो। क्योंकि रहीम को अब मालूम था कि 3 गेंदों पर अब मात्र 2 रनों की जरूरत थी और भारत को हराकर इतिहास रचने को बेताब थे। रहीम भी भारतीय कप्तान धोनी की तरह छक्का मारकर अपनी टीम को जिताने के लिए बेताब
खराब थे और पांड्या की अगली गेंद पर प्रयास भी किया, लेकिन कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन पर खड़े धवन के हाथों में जा समाई और रहीम का सपना टूट गया, क्योंकि रहीम को मालूम नहीं था कि आज भी प्रतिशोध बदले की भावना धोनी के अंदर धधक रही है। फिलहाल अभी भी मैच कहा जाए तो बांग्लादेश के ही हाथ में था। ऐसी कंडीशन में सभी भारतीय फैंस समर्थक ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि अब 2 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत थी और सिंगल से भी काम चल सकता था, लेकिन धोनी को मालूम था कि इनकी नियत में मुझे अपमानित करना था। इसी बीच धोनी पांड्या के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगली गेंद यॉर्कर डालना, लेकिन समस्या ये थी कि अगर यॉर्कर मिस होती है तो लो फुल टॉस बन जाएगी। इसी बीच धोनी ने दिमाग लगाते हुए पलक झपकते पल में जडेजा को मिड विकेट और धवन को लॉग ऑन पर कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर गेंद लो फुल टॉस हुई तो मिड विकेट की तरफ जाएगी, और चोरी से जडेजा को वहां तैनात कर दिया। जैसे ही गेंद लो फुल टॉस हुई, गेंद बल्ले पर लगने के बाद सीधे हवा में उठकर मिड विकेट पर तैरने लगी और जडेजा ने अद्भुत कैच पकड़ लिया। यहां तक कि कमेंटेटर भी हैरान हो गए कि कब जडेजा मिड विकेट पर आ गए। अब भारत को जीत के लिए एक गेंद पर 2 रन बचाने थे। पांड्या गेंद लेकर तैयार थे। हर कोई अंतिम गेंद का इंतजार कर रहा था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसरा हुआ था। आखिरी गेंद पांड्या ने बल्लेबाज से दूर रखते हुए बाउंसर डाली और बल्लेबाज बीट हो गए। हालांकि बाई के तौर पर 1 रन के लिए जरूर भागे, लेकिन विकेट के पीछे इंडियन टाइगर धोनी ने चीते से अधिक रफ्तार से स्टंप बिखेर कर रन आउट कर दिया। इस तरह भारत ने बांग्लादेश को रौंद कर अपने अपमान का बदला लिया और उनका फन कुचलकर उनकी औकात बताई। मेरे दोस्तों, अगर आप भी धोनी को एक महान सेना नायक मानते हैं तो कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखना। साथ ही लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।